के कारण जो है 2 साल से अधिक समय, अगर मैं कहूँ तो ये तीसरा 2.5 वर्ष से ऊपर जो है समय हो चुका है और प्लेवे स्कूल पूर्णतः बंद है, एक दिन के लिए भी नहीं खुले जबकि केंद्र सरकार भी जो है फाउंडेशनल एजुकेशन की बात कर रही है। नई शिक्षा नीति में जो है 3 साल से ऊपर बच्चों की एजुकेशन की बात पर बहुत जोर देने की बात कही गई है कि यहीं से नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, लेकिन नींव पूर्णतः जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। बच्चे अक्षर ज्ञान भूल गए हैं, उनकी मानसिक दशा भी जो है वो भी जो है ख़राब होती जा रही है और सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है। सरकार एक तरफ अब बात कर रही है कि आंगनबाड़ियों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील किया जाएगा और जो ऑलरेडी स्मार्ट स्कूल चल रहे थे, बहुत बेहतर काम जो है बच्चों की फाउंडेशनल एजुकेशन में कर रहे थे, उनको पूर्णतः बंद रखा गया है। तो इसीलिए आज प्रदर्शन है कि सरकार के कान खोले जाए और नन्हे मुन्ने बच्चों की पुकार उन तक पहुँचे कि भी हमें भी शिक्षा का अधिकार है, उनका भी शिक्षा का अधिकार बनता है, उनके भी विद्यालय खुलने चाहिए। तो आज आप देख रहे होंगे सारे प्लेवे स्कूलों का जो फेडरेशन की इकाई है वो आपके समक्ष आज सारे प्लेवे स्कूल एक सिंबॉलिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्कूलों में जो है कोविड का ऐसा कोई खतरा नहीं है। और अगर आप डाटास को भी उठाकर देखें तो नन्हे मुन्ने बच्चों पर जो है शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा नज़र आ रहा है कि शिक्षा की वजह से उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोविड की वजह से ऐसा उनका कोई नुकसान नज़र नहीं आया। हम भी जो है फैमिली वाले लोग हैं सारे, तो ये नहीं है कि हमें बच्चों की सुरक्षा की चिंता नहीं है, लेकिन बच्चों की शिक्षा भी साथ ही ज़रूरी है। सुरक्षा भी ज़रूरी है तो शिक्षा भी उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सरकार प्लेवे स्कूलों से स्कूलों को खोलने की बात करे, वो स्कूल खोलती है, 9वीं से 12वीं की बात करती है और जब शिक्षा नीति की बात आती है तो फाउंडेशनल एजुकेशन से बात करती है। और फाउंडेशनल एजुकेशन में न्यूमरेसी और फंक्शनल एजुकेशन की जो बात पे पूरा जोर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जो है प्लेवे स्कूलों को बंद करके नई शिक्षा नीति को बिल्कुल ख़त्म करने की जो योजना बन रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इन प्लेवे स्कूलों को तुरंत प्रभाव से दूसरे स्कूलों के साथ खोला जाए। देखिए, सरकार को अब कंसीडर करना पड़ेगा। पहले स्कूल संचालक बात कर रहे थे, आज अभिभावक बात करने लग गए थे। अदरवाइज सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने एक सर्वे भी कराया जिसके अंदर अभी ट्रिब्यून ने भी प्रकाशित किया, आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी प्रकाशित किया। तो जो प्लेवे के अभिभावक थे उनकी सबसे ज़्यादा राय आई कि उनके बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए और ज़्यादातर जो अभिभावक है वो वर्किंग भी हैं। उनके लिए ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बच्चों की सेफ्टी भी, कि वो जब अपने कार्य पे जाते हैं तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर आई कि उनके बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए। और ज़्यादातर जो अभिभावक है वो वर्किंग भी हैं। उनके लिए ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बच्चों की सेफ्टी भी, कि वो जब अपने कार्य पे जाते हैं तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर कहाँ छोड़कर जाए, इनकी सुरक्षा भी उनके लिए एक चिंता का विषय बन गई है। तो इसलिए सरकार अगर इन स्कूलों को खोलने का निर्णय नहीं लेगी तो अभिभावक मैदान में आ चुके हैं और अभिभावक अगर हमें कहेंगे तो हम खुद इन स्कूलों को खोल देंगे, क्योंकि हम अभिभावकों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी शिक्षा की हमें चिंता है। तो अगर सरकार को अब समय रहते इस निर्णय को ले लेना चाहिए, इससे पहले कि अभिभावक खुद सड़कों पे आए और स्कूल संचालक अपने विद्यालयों को खुद खोलें। From Blossom School, Blossom Kindergarten. I just want to say one thing कि स्कूल इज सेकेंड होम, एक तरह से वो होम ही है। अगर सरकार चाहती है कि बच्चे सेफ रहें तो स्कूल भी होम है। टीचर्स, हम उनकी मदद, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही शेयर करेंगे। जितना केयर हम कर सकते हैं उनका बर्डन हम हल्का करेंगे, हम उनको सेफली रखेंगे और उनको बाकी सब वाइसेस से, जो एक मीडिया वाइसेस होते हैं, उनसे हम बच्चों को बचाएंगे। तो हमें वो मौका दें, हम अपने बच्चों का खुद भी ख्याल रख सकते हैं। ये एक शेयरिंग होगी विद पेरेंट्स और टीचर्स की, एक आपस में एक शेयरिंग होती है। हम अपने हिसाब से चलेंगे। इफ़ देयर इज़ एनीवन सिक तो उसका ध्यान जितना हम रख सकते हैं उतना शायद ही वो घर पे अकेले पेरेंट्स कर सकते हैं। सो जस्ट हमें वो मौका दें कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर करें उनके साथ। थैंक यू। Kindergarten school. I want to share my views from parent side. देखिए, स्कूल तो सफ़र कर रहे हैं बट पेरेंट्स हमारे से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक तो उनको फीस पे करनी पड़ रही है और दूसरा पढ़ाना भी अपने आप पड़ रहा है, और तीसरा ये है कि पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी बच्चों को मोबाइल के टच में रखना पड़ रहा है, जिससे कि उनका मेंटली विकास भी रुक रहा है।
अगर स्कूल नहीं ओपन हुए तो हमारे पास अनपढ़ एक जनरेशन आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सारी चीज़ जब ओपन है तो स्कूल भी धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग करके या फिर हाफ स्ट्रेंथ करके प्लीज़ बुलाए जाएँ। थैंक यू। सर पूजा बिष्ट, को फाउंडर ऑफ KPB किंडरगार्टन। सर जो KPB किंडरगार्टन स्कूल्स हैं वो नींव है, बच्चों की नींव रखती हैं। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आगे कैसा भविष्य होगा हम सब जानते हैं। और दूसरा, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं वो जितना सेफ स्कूलों में रहते हैं और जितना अच्छे से स्कूलों में सीखते हैं उतना ऑनलाइन में उनके लिए उतना प्रभावी नहीं हो पा रही है शिक्षा, क्योंकि वो इतने छोटे हैं। या तो पेरेंट्स उनके साथ में बैठे और सभी पेरेंट्स क्योंकि आजकल वर्किंग में हैं तो वो भी बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों की लिखाई पर ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, पेरेंट्स ये बोलते हैं कि स्कूल खोलेंगे तभी फीस मिलेगी। स्कूल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि बच्चों के लिए अगर टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं तो उनको सैलरी देनी ही है, और सैलरी कहाँ से आएगी अगर पेरेंट्स फीस ही नहीं देंगे, तो इसलिए स्कूल खुलने बहुत ज़रूरी है। Sir, myself Ritu Dua from Kids Nest Play School Ambala Kent. We want to submit our request for opening the schools, not from teachers side, from parents and children both the side. Because अब सभी लोग फेडअप हो चुके हैं, बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही, और टीचर्स भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में आएँ। और हम लोग बहुत ज़्यादा सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो सरकार के गाइडलाइंस हैं प्रॉपर उसी को फॉलो अप करते हुए, प्रिकॉशंस को फॉलो अप करते हुए हम लोग स्कूल खोलना चाहते हैं। बच्चों का ये जो फाउंडेशन ग्रोथ का टाइम है ये बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है और उनको ग्रोथ और प्रोग्रेस की ज़रूरत है, जो स्कूल में घर में पेरेंट्स चाह के भी नहीं दे पा रहे हैं। जो स्कूल में सोशल बिहेवियर उनका इम्प्रूव होता है, टेबल मैनर्स हैं, घर से दूर रहना सीखता है बच्चा, और पेरेंट्स जो वर्किंग है उनको हम हेल्प करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम द चाइल्ड एजुकेशन इज़ गेटिंग सफरिंग। So please, we're giving a request to open the schools as soon as possible. Thank you. स्कूल की तरफ से बोल रही हूँ। मेरा सरकार को यह निवेदन है कि यह बच्चों का स्कूल जल्दी से जल्दी खुले। जहाँ तक कि सभी होटल्स और सभी जगह पे आना जाना शुरू है तो स्कूल को क्यों ना खोला जाए। स्कूल को इसलिए भी खोला जाए कि बच्चों की जो केयर स्कूल में हो सकती है वो पेरेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल बच्चों के लिए एक सेकंड होम है। थैंक यू, धन्यवाद। स्कूल से अदिति वालिया। मेरा सरकार से निवेदन है कि अब इस समय जो कोविड का इन्फेक्शन है वो बहुत डाउन चला गया है उसका रेट, और कृपा करके अब स्कूल खोले जाएं। छोटे छोटे बच्चों का जो फाउंडेशन टाइम है वो अब उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। क्रैक्स मतलब कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो जा रहा है। हमारी सरकार से विनती है कि वो स्कूल खोलें, और जैसा कि जो मदर्स वर्किंग हैं वो मेड के पास बच्चे छोड़ के जा रही हैं, इससे अच्छा है कि बच्चे स्कूल में आएंगे, बहुत सारी बातें सीखेंगे। सिर्फ हमारी इतनी सी विनती है। हम ये चीज़ नहीं नकार सकते कि ऑनलाइन शिक्षा जो है दी जा रही है बच्चों को, पर क्या हम जब खुद एज अ टीचर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि हम बच्चों को नहीं ठीक से पढ़ा पा रहे, तो हम ये कैसे मान लें कि बच्चे जो है सही से पढ़ पा रहे हैं। एज अ टीचर हमारी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हमने लेक्चर दिया और हम क्लास से चले गए। वी आर द फ्यूचर बिल्डर्स। हमें बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है, और अगर स्कूल इसी तरह से बंद रहे तो बच्चों का फ्यूचर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि हो सके तो स्कूल जल्दी से जल्दी खोले जाएं, और जो भी नॉर्म्स रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के वो हम फॉलो करेंगे। ये हम आपसे एश्योरेंस हम आपको देते हैं। थैंक यू सो मच। स्मॉल किड्स प्लेवे स्कूल। सर आप देखिए हमारे जो प्लेवे स्कूल है 3 ईयर से टोटली बंद पड़े हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट अब 2 साल का जो बच्चा है, 3 साल का बच्चा वो प्लेवे में आ जाता है। अब आप देखिए जो 3 साल का बच्चा, 4 साल का, 5 साल का बच्चा स्कूल में गया ही नहीं है और वो उसको हम फर्स्ट में प्रमोट कर देंगे तो सर वो सिलेबस कैसे कवर करेगा, उसको क्या आता होगा। तो हमारी जो सरकार से ये अपील है, कृपया करके स्कूलों को खोल दिया जाए ताकि जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, मेन जो छोटे बच्चे उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कि उनका ये नुकसान ना हो, जिससे ये कि आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी है वो अनपढ़ ना हो। थैंक यू सो मच। और सबको, आप सब जैसे कि जानते हैं कि आज हम यहाँ पर सब प्लेवे स्कूल्स के एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, प्लेवे स्कूल के टीचर्स हैं और प्रिंसिपल्स ऑनर्स यहाँ पर आए हैं। आज हम आप सबसे सिर्फ एक अनुरोध हाथ जोड़कर करना चाहते हैं। आप सबसे विनती है कि कृपया इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये छोटे बच्चे फाउंडेशन एज में हैं और अब हम इनको बंद करके घर में बिठा कर बैठे हुए हैं, जब इनकी पढ़ने की, सीखने की, लर्निंग की एज है
और हमने इनको घर पे बिठा दिया और घर पे बैठ के ये कुछ नहीं सीख रहे, सिर्फ माँ बाप को तंग कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, बच्चों में जो बिहेवियर सीएम साहब ने जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ज्ञापन लिया और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई जिसपे हमने प्लेवे स्कूलों को खोलने की बात की। तो उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव जो है रिपोर्ट हमसे दोपहर के बाद उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट आप दें, जिसपे हमने अपने सर्वे का भी वर्णन किया कि प्लेवे में ज़्यादातर अभिभावकों ने मोर देन 90% ने ये कहा कि स्कूल खोलने चाहिए। तो उन्होंने कहा आप किन किन SOP का पालन कर सकते हैं, तो वो भी और सर्वे की रिपोर्ट और जो भी आप और तथ्य देना चाहते हैं तो वो तथ्य आप दें ताकि DC साहब को देकर और सरकार से बात करके इन प्लेवे स्कूलों को खोलने का रास्ता निकाला जा सके। ये बात जो है CTM साहब के साथ हुई। कब तक का आश्वासन? आज सेकंड टाइम ही हम अपना पूरी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लेकर जो है CTM साहब के पास आएंगे और उसके बाद फिर गेंद उनके पाले में है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों से, आपके तर्कों से सहमत हैं कि बच्चे अनपढ़ता की तरफ बढ़ रहे हैं, अक्षर ज्ञान और उन पे जो है बच्चों के जो रिलेशन भी परिवार के अंदर मदर के साथ भी हमारे मैडम वालिया ने कहा कि सारा दिन मदर अगर उनको टोकती रहती है तो उसका भी फ़र्क पड़ रहा है, उनकी आइज़ पे भी फ़र्क पड़ रहा है। उनका जो भी आपके पास तथ्य है तो वो सारी आप रिपोर्ट अपनी लिख कर दें ताकि प्लेवे स्कूलों को खुलवाने में जो है वो सहायक हो सके। तो दोपहर के बाद हम रिपोर्ट दे देंगे और मुझे लगता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो है हमें ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव जो है वो ऑर्डर मिलने की उम्मीद बन सकती है।